श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज, श्री गुरुविंद गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति लक्ष्मण श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत सुंदर रूप में आप लोगों ने महाप्रभु के नित्य परिकर रायरमंद राय के अपराकृत जीवन चरित कथा ने श्रवण किया। चैतन्य चरितामृत में ये रायरमंद संवाद जो है अति महत्वपूर्ण ये अध्याय कहा गया। गुरुदेव कहते थे, देखो चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय जो है ये हृदय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचोध्याय के क्या कहा जाता है? हृदय स्वरूप कहा जाता है। 5 अध्याय जो है कौन कौन? रास पंचोध्याय में 29 से दशम स्कंध 29 से लेकर के 33 अध्याय तक, 29 chapter 10th canto 29th chapter to 33 chapter, that is called रास पंचोध्याय 5 chapter। ठीक उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में ये 5 अध्याय जो है, चैप्टर जो है, ये गौड़ीय वैष्णव की जो है एक हृदय स्वरूप कहा गया है। जैसे चैतन्य चरितामृतम आदि लीला 4th चैप्टर, आदि लीला 4th चैप्टर, जिसमें राधा जी के तत्व के बारे में सुंदर रूप में वर्णन किया गया। इसके पश्चात जो है सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा और रायरमंद संवाद और विशेष करके रथ यात्रा प्रसंग जो है, और विशेष करके फिर अंतिम रायरमंद चैतन्य चरितामृत में अंतिम जो अंतलीला जो है, उसमें जो चैप्टर जो है महाप्रभु के दिव्य उन्माद भाव जहां पर वर्णन है, ये समस्त जो है वास्तव रूप में गौड़ीय वैष्णव की एक हृदय स्वरूप कहा गया है। अभी हम रायरमंद संवाद के बारे में हमने श्रवण कर रहे हैं। ये रायरमंद कौन थे, इसके बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर भी वो कृष्ण ही है और बाहर रूप में वो गौर वर्ण रूप धारण किया, इसलिए उसके कहा जाता है गौरांग कहा जाता है। वास्तव रूप में कृष्ण लीला में कृष्ण समस्त रस आस्वादन किया, किंतु राधा जी के 3 भावों की जो है वो संपूर्ण रूप से आस्वादन कर नहीं पाया, जिससे हमारे श्लोक में वर्णन हो रहा है श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिशो वाणी। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया श्लोक में, ये कृष्ण कलियुग में गौरांग के रूप में आने के कारण क्या बता रहे हैं। इस राधा प्रणय महिमा, राधा जी की प्रणय महिमा क्या है? कृष्ण लीला में स्वयं कृष्ण समझ नहीं पाए, क्यों? कृष्ण विषय विग्रह है और राधा जी क्या विग्रह है? आश्रय विग्रह है। कृष्ण इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, विषय विग्रह। और श्रीमती राधा के क्या कहा जाता है? आश्रय विग्रह, शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। इसलिए विषय विग्रह स्वयं कृष्ण
आश्रय विग्रह स्वरूपिणी राधा जी के भाव का आस्वादन कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या की, राधा जी की भाव और कांति के जो है चोरी करके प्रकट हुए। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बांगा। और स्वयं कृष्ण भी दूसरी कारण बता रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण भी विचार करने लगे, मेरे स्वरूप क्या है, इतने सुंदर रूप जो मेरा है, मेरे रूप को देख करके श्रीमती राधिका सदा सर्वदा आस्वादन करते रहती है, टकटका करके बस देखते रहती है, मेरे इतनी सुंदर स्वरूप, मेरे स्वरूप है क्या चीज है। जैसे आप अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से देख नहीं पाते, कहां तो देखोगे, अपने मुख के आप देखोगे क्या, देख नहीं पाओ, हाथ पैर तो देख लोगे कुछ तो, किंतु अपने मुख के देखने के लिए क्या चाहिए, एक दर्पण चाहिए। दर्पण समझते हो, मिरर है, मिरर चाहिए है। देखो इतने सुंदर रूप में वर्णन किया गया, चैतन्य चरितामृत वर्णन हो रहा है। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे, मेरे सुंदर स्वरूप क्या है, वो जो राधा जी सदा सर्वदा टकटकाते ही दर्शन करते हैं, मानो जिहा के द्वारा वो चाटती रहती है। जैसे किसी के शहद मिल जाए ना, शहद समझते हो क्या, हानि है, क्या करोगे, शहद कैसे कैसे लिया जाता है, लिहन करके है। बोले रूप ऐसे कृष्ण के सुंदर जो रूप जो है वो स्वयं राधा जी है, मानो आंख रूपी जिहा के द्वारा वो चाटते रहते हैं। तो कृष्ण सोचने लगे, मेरे स्वरूप है क्या इतने सुंदर, इसलिए श्री राधा प्रणय महिमा कीदिशो बनाई बात शब्दों जो मधुरमा कृदिशो मधु शोकंच मद अनुभवत है। और राधा जी मेरे स्वरूप की आस्वादन करके उनके हृदय में जो अनुभव होता है वो है क्या चीज है, अनुभव जो है, फीलिंग, रियलाइजेशन, ये आप किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हो। जैसे लाल फूल है, क्या पता है, लाल फूल, रेड फ्लावर, जो रेड के बारे में, जिसके लाल फूल के बारे में पता ही नहीं है, हजार उसके बोले वो समझ में नहीं आए है? दूध कैसे है, सफेद है, तरल है। अंधे के पास यदि आप दूध के वर्णन करें, इफ यू डिस्क्राइब द मिल्क है, अंधा क्या कहेंगे, और बताओ, उदाहरण दो है, गिव एग्जाम्पल। बोले दूध कैसे है, सफेद है, सफेद कैसे है, बगुला जैसे है जैसे। बोले बगुला कैसे है, तो उसका हाथ पकड़ करके अरे ऐसे ऐसे टेढ़ा, तो दूध ऐसे ही क्या, यू अंडरस्टैंड। कहीं कहीं वस्तु के जो है वास्तव रूप में आप उदाहरण के द्वारा ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए करें स्वयं कृष्ण यही विचार कर रहे हैं, मेरे स्वरूप के और मेरी सुंदर माधुर्य के दर्शन करके आस्वादन कर राधा के हृदय में अनुभव क्या, ये तीन कारण के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर तो आ गए, राधा जी की भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए है। किंतु देखो गुरु बिना आस्वादन नहीं होगा है, कुछ भी कर बिनु गुरु भवनिधि तरो ना कोई, जो ब्रिंची शंकर समा होई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं, क्या बोले, बिनु गुरु भवनिधि तरो ना कोई, जो ब्रिंची शंकर समा। ब्रह्मा, ब्रिंच ने ब्रह्मा, ब्रह्मा अथवा शिव जी के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए है, किंतु जब तक गुरु कृपा नहीं हो अनुभव नहीं होगा। ज्ञान तक आप पहुंच सकते हो, किंतु अनुभव कैसे होगा,
गुरु कृपा ही केवलम। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। खूब सरल श्लोक है। ध्यान, समस्त ध्यान के मूल ध्यान क्या है? ध्यान मूलम गुरु पदम, है ना? ध्यान मूलम गुरु पदम ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम है? और मंत्र मूलम गुरु वाक्य है, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, वास्तव रूप में हम स्वरूप के अनुभव कर नहीं पाएंगे। है? कुछ भी कर लीजिए, है? किंतु इसमें कह रहे हैं, श्लोक में कह रहे हैं, गुरु कृपा ही केवलम। अभी आइए, कृष्ण राधा जी के भाव और कांति तो लेकर के आ गए, है? किंतु ढूंढने लगे गुरु कैसे मिले, है? देखो, महाप्रभु के सन्यास लेने के जितने भी कारण बताया गया है, वास्तव रूप में मूल जो कारण जो बता रहे हैं, यही राय रमंद के साथ मिलना है। जैसे जैसे राय रमंद के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया, राय रमंद स्वयं राधा कृष्ण के नित्य प्रिय, विशाखा सखी है, विशाखा सखी, स्वरूप दामोदर, ललिता देवी है। राधा जी की अष्ट सखियां जो है, उसमें विशाखा की महिमा अतीव सुंदर और महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि विशाखा की भाव और राधा जी के भाव के एकत्व कहा गया। समझने के प्रयास करो, है? ललिता जी के भाव क्या है, कौन जानते हैं? स्टडी आई तो अडीडी से प्रखरा भाव है। ललिता देवी जो है प्रखरा है भाव, और विशाखा देवी के क्या कहा गया? मृदु स्वभाव। राधा जी की भाव की सम्मता है, क्योंकि प्रेम की माधुर्य वहीं पर प्रकाश होती है यदि भाव सम्म हो। एकत्व भावत्व नहीं होने पर माधुर्यता भाव प्रकाश नहीं होगा। इसलिए राधा जी और विशाखा है कि भाव सम्मो बताया गया। ललिता देवी राधा जी की क्या करती है? शिक्षा देती है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं ललिता अष्टक में, क्या बोले? धृष्टे तनय तनुसुष्टम ब्रह्मम मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघव। ललिता अष्टक में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करें ललिता देवी किस प्रकार राधा जी की भी शिक्षा देती है? धुर्ते ब्रजंद तनय तनुसुष्ट ब्रह्मम। हे राधा रानी, हे राधे, तुम अपने ब्रह्म भाव को जो है ठीक से रखो। ये कृष्ण बहुत छल कपटी है, ये तुम्हारे पास आकर के अभी हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के कांचू माचू कर रहे। कांचू माचू समझते हो? रो रहे। ये तो धूर्त है, कपट है। ये तो धूर्ते ब्रजंद तनया तनुसुष्ट ब्रह्मं मां दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय। हे राधे, तुम्हारे कलंक के जो कारण क्या है? ये धूर्त कृष्ण है। देखो, ललिता देवी राधा जी की जो है अनेक प्रकार के जो है शिक्षा दी देते हैं, और जहां पर कृष्ण स्वयं भी ललिता देवी के निकट आने भी डरते रहते हैं। जहां पर ललिता देवी रहते ना, कृष्ण थोड़ा दूर रहते हैं। बहुत सुंदर इसमें हमारे विदग्ध माधव ग्रंथ में रसमाधुर्य ग्रंथ में सब वर्णन किया गया है। किंतु विशाखा मृदु स्वभाव है।
राधा जी की जन्म और विशाखा की जन्म एक तो ही बताया गया, इसलिए राधा विशाखा के कहा जाता है, अनुराधा भी कहा जाता है। क्या बताया? अनुराधा है। राधा जी के पीछे पीछे चलते, राधा जी के साथ इतने घनिष्ठ संपर्क है, इसलिए कृष्ण विचार किया है ये विशाखा से ही हमें ये प्रेम माधुर्य रस को शिक्षा लेकर के उसके आस्वादन करना है। गुरु से शिष्य क्या लेते? विद्या तो लेते, और विद्या लेकर फिर क्या करते? अनुशीलन करते हैं। स्कूल में जाते, विद्यालय में जाकर के शिक्षक से, टीचर से विद्या लेते, फिर घर में आकर के क्या करना पड़ता है? होमवर्क करना पड़ता है कि नहीं है? ना कोई पढ़ करके आ गया बस। ठीक उसी प्रकार कृष्ण राधा एक तो भाव कांति तो लिया, किंतु विशाखा के चरण जब आश्रय नहीं करे तब तक वो अनुभव और आस्वादन कर नहीं पाएंगे। यही जो है विशाखा देवी महाप्रभु के लीला में राय रमंद के रूप में प्रकट हुए। ये राय रमंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ऊपर से तो राजा प्रतापरुद्र के गवर्नर थे, है? दक्षिण भारत के जो है वो गवर्नर थे, है? राय रमन केवल राजा प्रतापरुद्र के, और महाकवि भी थे, सभा परिषद भी थे। सभा परिषद समझ तो नहीं जानते क्या है? सभा परिषद उसके कहा जाता है। पहले काल में, प्राचीन काल में राजा लोग अपने सभा में, राज परिवार में है बड़े बड़े विद्वान के रखते थे, है? क्योंकि उस समय लोग विद्वत सभा होती थी, है? जैसे आप लोग श्रवण किए होंगे, विक्रमादित्य के नाम सुना कि नहीं सुना है? विक्रमादित्य की सभा में 9 जो है महारत्न थे, है? जिसके प्रधान नाम क्या था? कालिदास, बरुचि, बरहमी, ऐसे करके एक एक विद्वत सभा में सब थे, आते हैं, बड़े बड़े पंडित रहते थे, है? उस समय राजा लोग बड़े बड़े पंडित को जो है अपने सभा में रखते थे, है? जैसे कालिदास के नाम सुने होंगे, जिन्होंने इतने सुंदर 4 जो है ग्रंथ लिखा, मेघदूत, शकुंतला और क्या क्या बोलिए, मेघदूत, शकुंतलम, और जिसमें वो कार्तिकेय जी कथा जो है, चलो है, ये समस्त मैंने लिखा, बहुत सुंदर सुंदर ये सब जो। ठीक उसी प्रकार राजा प्रतापरुद्र की सभा में ये राय रमानंद जो है महाकवि भी थे, है? जैसे अभी अभी कीर्तन किया ना, राय रमानंद इतने सुंदर कविता लिखा, जैसे अभिसारिका नायिका की भाव कितने सुंदर वर्णन किया, है? कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम, है? श्रीमती राधिका किस प्रकार कृष्ण के साथ मिलने के लिए अभिसार करते, अभिसारिका नहीं के भाव, है? बहुत सुंदर ये सब कथा जो है वर्णन है। यहां तक भी राय रमंद अपने स्वरचित एक सुंदर ग्रंथ भी लिखा, है? अपने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के नाम है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। क्या बोला? जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। बहुत उच्च स्तर की ग्रंथ है। केवल राय रमानंद गवर्नर नहीं थे, he was not only the executive ऑफिसर, इतने महापंडित, ज्ञानी और रसिक भी थे,
जहां जहां पर महासभा होती थी, यही राय रमानंद पहुंच जाते थे। सार्वभट्टाचार्य स्वयं कर रहे हैं चैतन्य चेतामृत, ये जहां जहां पर सभा होते थे, ये राय रमानंद आकर के बस इतनी सुंदर हरि कथा बोलते थे। और उनकी कथा में केवल गोपी छोड़कर कुछ कथा नहीं बोलते थे। अद्वैतवादी लोग स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अद्वैतवादी कहते थे तो स्त्री बेकार है, सब ये तो माया मोह और जीव के पतन के कारण कहा गया है। भागवत में बहुत श्लोक है, अद्वैतवादी लोग उसके कोट करते रहते हैं। न तथास्व भवेत क्लेशो नचस्य अन्न प्रसंगत ज्योतिष संगा तत्संग संगी, श्रीमद् भागवत में श्लोक है। जीव के जितने प्रकार की अधपतन के कारण क्या है? स्त्री संग, स्त्री संगी के संग। भागवत पढ़ो है, थोड़ा आप लोग बिगड़ जाओगे किंतु बोलना पड़ता है ना। न तथास्व भवेत क्लेशो न च अन्न प्रसंगत ज्योतिष संगा तत्संगी संगत। आप देवानंद गौड़ी मठ में जाओगे, बड़ा बड़ा करके लिखा है, स्त्री संग के द्वारा जीव के जितने क्लेश दुख होता है, अन्न किसी के द्वारा नहीं है। जीव संग से उसमें बंधन हो जाता है? ये श्लोक याद करना भागवत में। न तथासो भवित क्लेशो न चन्न प्रसंगत ज्योतिष संगा तत्संग संगीता। इतना सहज नहीं है। भगवान की प्राप्ति व ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए इतने कठोर वैराग्य आदि करना पड़ता है? इसलिए सार्वभट्टाचार्य कह रहे हैं, उस सभा में हम लोग तो सब ब्रह्म के लिए हम आलोचना करते थे, ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन निराज। और राय रमानंद उस सभा में आकर क्या बोलते थे? वो गोपी के बारे में, रासलीला के बारे में डायरेक्ट वो बोलना शुरू कर देते थे। विकृतं ब्रजभुजंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्णेद भक्तिं परांग भगवती प्रतिरब्ब कामो हृद्रोगं आसु अपहृति अचिरेण धीर। इसी से वो श्लोक शुरू कर देते थे। बस रासलीला की अंतिम श्लोक के लेकर के वो शुरू कर देते थे और वहीं से वो बोलते थे। बोले इंद्रियों की जय करने का उपाय क्या है? 1000 आप योग करो, तपस्या करो, काम की जय नहीं कर सकते आप है? कर सकते? अरे कितने बड़े बड़े योगी लोग, ज्ञानेन्द्र जनिंद्र जोगिंद्र मनिंद्र दैनेन्द्र, सब क्या हो गया? सब धराशायी, सब लपट गए। अरे विश्वामित्र जैसे है, ध्यान करना शुरू कर दिया और मैनो का आकर के हाथ पकड़ लिया, नाचना शुरू कर दिया है। पर शास्त्र शिव जी के बात सुनो, है मोहिनी रूप आ गया है। प्रभु जी मुझे एक बार मोहिनी रूप दर्शन कराओ। भगवान ने मोहिनी रूप दर्शन किया, शिव जी के लंगड़ी खोल दी, बस बोलो वृंदावन है। शिव जैसे है महायोगी है, कहां? नारद ऋषि कहां हुआ? ऐसे कथा बनना नहीं सकता। इसलिए राय रमानंद उस सभा में गोपियों के बारे में, इसलिए इस श्लोक के बोलते थे। वो क्या बोलते थे? विकृतं बद्भुत इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात वर्णेन्द्रथ भक्तिं परां भगवती प्रतिरब्ब कामो हृद्रोगं आसु अपहृति अचिरेण धीर। जीव के सबसे हृदरोग क्या है? हार्ट डिजीज क्या है? बोले काम। इसके काम के जय करना किसी के लिए संभव नहीं। एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण छोड़कर के किसी काम जय नहीं कर सकते है। ब्रह्मा जी भी फेल हो गया है कि नहीं है? ब्रह्मा जी भी अपने बेटी संध्या के पीछे दौड़ने लगे, भाग बनना नहीं है। लीला आते जा रहे। नारद ऋषि शिव जी की कथा, इसलिए कहते हैं काम के जय करने के लिए उपाय क्या है? एकमात्र यही श्लोक में कह रहे हैं, रासलीला कथा को श्रवण। इसलिए रासलीला की एक लीला कहा जाता है, क्या क्या बताया था? काम विजय लीला। क्या बताया लीला? काम विजय है।
यदि रासलीला श्रवण किया श्रद्धा के साथ, 100% गारंटी यू कैन कंकार द लस्ट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इसलिए रासलीला के एक नाम कहा जाता है काम विजय लीला। हम इसलिए कर रहे हैं, रायरमंद जब उस सभा में जाते थे ना, यहां से शुरू कर देते थे और इतनी सुंदर व्याख्या आदि करते थे, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे, मंत्रमुग्ध होकर के, एंड फेंट ऑफ साइलेंट एंड ऑफ, इतनी सुंदर जो है रासलीला की कथा है, ये कोई साधारण नहीं है। किंतु इसमें ये करें, अनुकरण मत करो। अनुकरण जानते है? अनुसरण करो, अनुकरण मत करो, माने इमिटेशन मत करो। जिस प्रकार शिवत्व की प्राप्ति नहीं पा करके जो कोई विष पान करना चाहे, उसके क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। शिव जी ने कितने टन विष पान कर लिया? समुद्र मंथन के समय कितने विष निकला? जहर कितने टन शिव जी सारे पान कर लिया, और आपने कहां रखा? कंठ में। शिव जी के एक नाम क्या है? बोलो नीलकंठ महादेव की। ठीक उसी प्रकार करें, भागवत में वर्णन हो रहा है, शिवत्व की प्राप्ति नहीं करके जैसे कोई विष पान करना चाहे, उसके मृत्यु के कारण हो जाता है। उसी प्रकार रासलीला की कोई यदि अनुकरण करना चाहे, उसके मृत्यु के कारण हो जाए। रायरमंद इसके ऊपर इतने सुंदर व्याख्या आदि करते थे, सारू भट्टाचार्य करे, उस समय हम लोग हंसते थे, बोले यहीं पर सभा में जाते थे रायरमंद, बस वही गोपियों की चर्चा, गोपियों की चर्चा छोड़ करके और कुछ नहीं है उनके पास। किंतु सारू भट्टाचार्य कहने लगे, ये प्रभु आपकी कृपा से मैं समझ गया, ये रायरमानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे इन्होंने बताया, महाप्रभु के 7 दिन वेदांत श्रवण कराया है। सारू भट्टाचार्य कितने दिन वेदांत श्रवण कराया? 7 दिन। 7 दिन श्रवण कराने के बाद सारू भट्टाचार्य पूछा, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया? महाप्रभु बोले, जब आप श्लोक बोलते हो, सूत्र जब बोलते हो, वेदांत सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा है, शास्त्र जनित्वात्, ये जो श्लोक बोलते हैं हमसे बिल्कुल सप्रकाशमान सूर्य के भांति झलमल झलमल करता रहता है। और जब आप शंकर व्याख्या आदि करते हो, यानी शंकराचार्य के जो व्याख्या जो है शारीरिक भाष्य जो आप करते हो, ऐसे लगता है सूर्य बादल के द्वारा ढका। तात्पर्य क्या है? महाप्रभु ये कहना चाहते हैं, ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। व्यासदेव जी ने जो श्लोक लिखा, ये तो स्पष्ट होते जा रहे, किंतु आपने जो शंकर भाष्य के द्वारा जो बताते जा रहे हो, ये क्या है? सब काल्पनिक है, झूठ बोल रहे हो। सारू भट्टाचार्य जी के बिल्कुल रोंगटे क्या हो गया? खड़े खड़े। अरे कितने लोगों ने सन्यास दे दिया, मुझे अपने सन्यास नहीं लिया और सबके सन्यास दे दिया है। सारू भट्टाचार्य जी वेदांत ज्ञान वैराग्य सब बना दिया मैंने, और स्वयं सन्यास नहीं लिया है। देखो, इसके पश्चात जो है संक्षेप बता, महाप्रभु उनके सारे विचार को खंडित किया सारू भट्टाचार्य और स्थापन किया है, और फिर अपने स्वरूप के सर्वभुज दर्शन भी कराया उनको। ये मैं कोई साधारण नहीं हूं, है वही त्रेता युग में राम हूं, और वही द्वापर युग में कृष्ण हूं, और उधना कलयुग में मैं महाप्रभु सन्यास। सारू भट्टाचार्य कितने स्तुति आदि है, वैराग्य विद्वान युक्ति योग शिक्षार्थ मेघम पुरुष प्राण, तो स्तुति करने लगे। तो ही सारू भट्टाचार्य जो कह रहे हैं, ये प्रभु
अब अभी मुझे समझ में आ गया। वास्तव वेदांत की जी तात्पर्य जो है प्रेमा भक्ति है, ये मैं समझ गया है महाप्रभु की कृपा से। और यही प्रेम वस्तु जो है यही राय रमंद के पास है। आप रायरमंद से मिले, इसे आनंद हो है, क्योंकि स्वजातीय भक्त के साथ मिलने पर प्रेम माधुर्य प्रकट होता है। भागवत में श्लोक है, क्या श्लोक? परस्परानु कथनम मिथोरुति मिथोपपद्यते। एक रसिक भक्त जब रसिक भक्त के साथ मिलते हैं तो उसमें प्रेम माधुर्य आस्वादन होता है। स्वजातीय आसत सिद्धो सत्व बड़े समान भावना विशिष्ट भक्त के साथ मिलने पर प्रेम माधुर्य आस्वादन होता है? इसलिए सारों भट्टाचार्य जो कह रहे हैं, प्रभु आप जब दक्षिण देश जा रहे हैं अति अवश्य जो है आप रायरमंद से मिले है? तो मैंने देखा ये बड़े बड़े विद्युत सभा में है, ये रायरमंद किस प्रकार रस माधुर्य की कथा बोलते थे है? इसलिए आप अब जाए। ये रायरमंद ऐसे रसिक भक्त भी थे, संग महाप्रभु उनके भी व्याख्या करने लगे है। देखो महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी आए, उसके नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। क्या बताया? प्रद्युम्न ब्रह्मचारी है। प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण है और ब्रह्मचारी भी थे। और महाप्रभु बोले, प्रभु आपके मुखारविंद से मैं हरि कथा सुनना चाहता हूं, सन्यासी के मुखारविंद। महाप्रभु दीनहीन होकर के बोले, देखो मैं कहां हरि कथा जानता हूं, एक काम करो रायरमंद के पास जाओ। किसके पास जाओ? रायरमंद के पास है। तो महाप्रभु जब बोले, प्रद्युम्न मिश्र उनके घर में आए, रायरमंद के घर में आए है। और उस समय रायरमंद के सेवक ने पूछा, ये रायरमंद कहाँ है? तो उस समय सेवक ने कहा, ये रायरमंद जो ग्रंथ रचना की, कौन सा ग्रंथ? जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रूपायित करने प्रकाश करने के लिए वो सुंदर सुंदर टेंडर लड़कियों के जो है वो ट्रेनिंग दे रहे एकांत स्थान में है, एकांत निर्जन स्थान में उनको ट्रेनिंग दे रहे है। आज इतना सुनते ही प्रद्युम्न मिश्र के मन तो खराब हो गया। बोले बाबा ये कैसे वैष्णव है? एकांत स्थान में कभी है स्त्रियों के साथ बैठना नहीं चाहिए। क्या श्लोक है? मात्रा द्विता वा निविक्ता सुनो बसे बलवान इंद्रियो गाम वृद्धांग भी संकर्षयते। एकांत स्थान में अपने माँ के साथ भी बैठना नहीं चाहिए, मात्रा बहन के साथ और बेटी के साथ और पत्नी के साथ एकांत स्थान में बैठने पर क्या होगा? चित्त क्षोभित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा है। और रायरमंद क्या कर रहे? एकांत स्थान में छोटे छोटे बालिका को लेकर के उनकी ये ग्रंथ की जो शिक्षा दी दे रहे। यहां तक भी लिखा गुज्जंग स्पर्श तो वो नहाई विकार। रायरमंद ऐसे कोई साधारण नहीं। महाप्रभु स्वयं करें, जो मैं तो लाकड़ी के जो पुतली है ना, स्त्री देखने से हो सकता है मेरा मन विकार हो जाए, किंतु रायरमंद कुछ नहीं होता है। महाभागवत रायरमानंद है। रायरमंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे है। चैतन्य चरितामृत से वर्णन किया गया है। जो लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो आपको पता चलेगा। संत कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं और संत चैतन्य महाप्रभु रायरमंद की महिमा बताए है। देखो प्रद्युम्न मिश्र लौट करके आगे ये
राय रमन एकांत स्थान में स्त्रियों के साथ है, और वो नाटक आदि ये सब कर रहे, इसलिए उनके मन खराब हो गया, वापिस आ गए है। फिर आकर के महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु ने पूछा, क्या रामानंद जी हरि कथा श्रवण किया? राय रमन तो प्रद्युम्न मिश्र कुछ नहीं बोले। महाप्रभु समझ गए, सर्वंतर्यामी भगवान चैतन्य सच्चिदानंद गौर हरि। महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम काल जाओ। दूसरे दिन प्रद्युम्न मिश्र राजनंद के गृह में आए है। जब राजनंद के गृह में आए, राजनंद के साथ बैठे, उस समय प्रद्युम्न मिश्र ने बोले, ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपके मुख से हरि कथा सुनने के लिए। देखो स्वयं राय रमानंद बहुत प्रसन्न है, वो महाप्रभु भेजे है। और उनके आदर सत्कार करके बैठाया, और राय रमानंद इतनी सुंदर सुंदर गोपियों की कथा कीर्तन करने लगे है। राधा आदि गोपियों की जो भाव, जो दिव्य उन्माद दशा है, गोपी गीत, प्रणय गीत है, जुगल गीत, भ्रमर गीत, कितने गीत है इस है? आज भागवत में आज भ्रमर गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, इतने सुंदर रूप में वर्णन करने लगे। प्रद्युम्न मिश्र तो आश्चर्य हो गए। ये मैंने उस दिन मैंने सोचा था ये विषय है, किंतु देखो उनके भाव कैसे उन्नत है। इसलिए दो प्रकार के व्यक्ति थे संसार में, एक विषयी प्राय और एक वैष्णव प्राय। याद रखना, क्या बोला? विषयी प्राय और वैष्णव प्राय। विषयी प्राय किसको कहा जाता है? संसार में रहते हैं, विषय जैसे लगते हैं, किंतु उसके विषय उसके स्पर्श नहीं करता है। संसार में रहते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, किंतु विषय से किसी प्रकार आसक्ति नहीं होते। उसके कहा जाता है विषयी प्राय। और एक होता है वैष्णव प्राय, देखने में वैष्णव जैसे है, किंतु घोर विषय में, संसार की वासना में डूबे हुए, उसे कहा जाता है वैष्णव प्राय। उल्टा अर्थ होता है, याद रखना, एक विषय प्राय और एक वैष्णव प्राय है। ये राय रमन कौन थे? तो विषय प्राय की वैष्णव प्राय है? विजय समझ में आया कि नहीं? कौन थे? विषय प्राय और वैष्णव प्राय। विषय प्राय देखने विषय जैसे है, किंतु वैष्णवता हृदय में डूबे हुए हैं, भाव में डूबे है। आइए हम इसलिए कर रहे हैं, राय रमन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है तो विशाखा देव। और संघ श्री संघ चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करते हुए यही गोदावरी के तट पर जब पधारे, कबूर गोदावरी गए अपने? नहीं गए। आज तो जगन्नाथपुरी तो पास ही है, विजयवाड़ा है ना। हाँ, हम लोग सब दर्शन किया उसमें। 2 महीने हम पूरा साउथ इंडिया भ्रमण किया। बहुत सुंदर स्थित है, महाप्रभु की चरण है, स्थल सब है, चरण चिन्ह स्थान। जहां जहां पर चैतन्य महाप्रभु गए थे उस स्थान को हम लोग सब दर्शन है। 2 months ट्रैवल है, बहुत सुंदर है। तो महाप्रभु जब वहां पर पहुंचे है, गोदावरी में स्नान किया है, स्नान करके एक स्थान पर बैठे, जैसे अभी ने बताया ना। ये उस समय राय रमानंद है पालकी में बैठ करके है आने लगे, और उनके साथ ही साथ सब वैदिक ब्राह्मण भी थे, वेद मंत्र आदि रच कर है।
देखो राय रमंद महाप्रभु के दूर से देख करके, पालकी से उतर करके महाप्रभु के किस प्रकार स्तुति आदि की है। क्योंकि महाप्रभु भी उस समय अपने स्वरूप के प्रकाश किया, दिव्य कोटि कोटि सूर्य सम तेज महाप्रभु अपने अंग से प्रकाश प्रकट करने लगे है। राय रमंद महाप्रभु से मिले, बहुत सुंदर। और उस समय वैदिक ब्राह्मण सोचने लगे ये सन्यासी और एक शूद्र के साथ क्यों आलिंगन कर रहे, और दोनों आलिंगन में क्या होता है, प्रेम की उद्दीपन होने लगे है। कितना सुंदर सा वर्णन। इसके पश्चात महाप्रभु ने कहा आज शाम से तुम्हें सब मिलेंगे है। और देखो वह उनके वहां पर बैठ करके उनके साथ 10 दिन कथा श्रवण है। जैसे महाराज कह रहे 10 दिन का कथा, जावत जीवत तावत रही तुम्हारे संग। महाप्रभु कह रहे हैं बोले 10 दिन में क्या होगा है, बोले जावत जीवत तावत रही तुम्हारे। बोले महाप्रभु स्वयं कहा राय रमंद ये सब कुछ छोड़ करके तुम जगन्नाथपुरी में आ जाओ है, और आकर के हम है तुम्हारे साथ ही वार्तालाप करें। वहीं पर जो राय रमंद संवाद इतने सुंदर जो है, जैसे आपने बताया है, प्रभु कहे पढ़े श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे सधर्माचरण विष्णु भक्ति। महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे पढ़े श्लोक साध्य निर्णय, जहां बोलिए दिवेश प्रमाण शास्त्रीय वचन, जो कुछ भी कहोगे ऐसे उल्टा सीधा नहीं, एविडेंस, यू हैव टू गिव एविडेंस फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स है। लोग बोल देते हैं बस इधर से उधर की कथा, उधर पिंडी उधर गाड़ी, इधर की उधर नहीं। महापुरुष स्वयं बोले जहा किचु बोलिए दिवे शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो राय रमंद इसलिए महाप्रभु क्या प्रश्न पूछा, प्रभु कहे पढ़े श्लोक साध्य, साध्य वस्तु क्या है, पढ़ी जवाब सुप्रीम गोल। किंतु देखो राय रमंद कहां से उत्तर देते जा रहे हैं, वर्णाश्रम अचलतवता पुरुषेण परोपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्व कारणम है। भगवान विष्णु प्रसन्न कब होंगे, जो वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म बनाया किसने, स्वयं भगवान। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्ण और आश्रम मैंने उनकी गुण कर्म के द्वारा भी प्रकाश किया। तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा सबको है। सहज या सखी बेकी लोग ये पालन करना नहीं चाहते हैं, बोले ये तो सब वैदिक मार्ग की कथा है सब है। उच्छृंखल होकर के जीवन के द्वारा भक्ति नहीं होती है। श्रुति स्मृति नारादि पंचरात्रिक विधि बिना वैकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम, उत्पादक भक्ति हो जाता है, डिस्टर्बेंस भक्ति हो जाता है। श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र की विधि है। वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा है। 4 वर्ण और 4 आश्रम पालन करना पड़ेगा है। पशु में विवाह है क्या, आप बताओ, कौन विवाह कराते हैं पशु में है? गाय भैंस बकरा बकरी है, कैट्स डॉग हग्स। गोरू मंदिर महाराज के लेक्चर बहुत सुंदर है कि नहीं, हाँ हैवी चेष्टा है। अरे वर्णाश्रम धर्म पालन देखो राय रमंद यहीं से, वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेण परोपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नाना तत्व कारण। भगवान प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे जब कोई वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं। वेदों में लिखा गया है पहले मनुष्य बनो है, यू हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग है। पशु के द्वारा पशु वर्णाश्रम धर्म क्या पालन, पशु क्या भक्ति करेगी, करता है वो तो जथेच्छ करते रहते हैं, इधर उधर उल्टा सीधा खाता रहता है और उल्टा सीधा काम करते रहते। मनुष्य मानव
है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम धीरे धीरे भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत अनेक उदाहरण है इसमें। हमारी देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसकी टीका में इतने सुंदर वर्णन किया है। गुरुदेव से कथा सुनाते थे। हाँ समझे, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा ही हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में प्रवेश करें। हाँ समझे, वास्तव में एक ब्रह्मचारी गृह छोड़ करके चले गए और एक पेड़ के नीचे 30 साल तक खड़े होकर के तपस्या किया। उसके जटा झूठ हो गया है ना, खड़े रहे, जटा होगी ना 1.5 लाख। और उसमें एक पक्षी भी बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट बहुत समय तक ऐसे खड़े रहे और उसमें पक्षी एक दिन वो ब्रह्मचारी आंख खोले तो पक्षी जो है उसकी वो जो जटाजूट से जो नेस्ट बनाए ना, उससे जो बनाए उससे बाहर आकर के चल, और वो पक्षी क्या की उसके मुंह पर बीट कर दिया, पायखाना कर दिया। समझ में आ रहे? तो अब वो ब्रह्मचारी ऐसे बड़े आंख देखते देखते वो पक्षी जल गया। ब्रह्मचारी जी पालन किया है। उदाहरण दे रहे सब लोग, ये पुराण की कथा है सब। तो ब्रह्मचारी सोच रहे हाँ मेरा सिद्धि हो गया, मैं अपने तपस्या के बल पर मैंने एक पक्षी को मैंने क्या कर दिया, जला। ब्रह्मचारी आ गए, गृहस्थ घर में आए है। एक सती साध्वी नारी जो है अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी है। आकर के बोले भिक्षांग देही है। उनकी पत्नी दरवाजा के बाहर आई, 1 मिनट ठहरिए, मेरे पतिदेव अभी स्नान कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके चरण में सेवा कर रही हूं, 1 मिनट आप खड़े रहिए, मैं आपके दे। ब्रह्मचारी बोले जानते नहीं हो मैं कौन हूं? ऐसे बड़े बड़े आंख दिखाया। वो सती साध्वी नारी बोले मैं पक्षी नहीं हूं, तुम मुझे जला दो। देखो पति सेवा के फल दिखा रहे हैं। एक गृहस्थ जो है सती नारी पति के सेवा के फलस्वरूप है। देखो वो ब्रह्मचारी के जो आंख दिखा रहे ना उसके भी बंद कर दे है। ब्रह्मचारी बोले अरे मैं एक पक्षी को जला दिया अपने तपस्या के बल पर और एक स्त्री को मैं जला नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। उस घर से आगे चले, आगे जाकर के देखा एक तैलधार समझते हो, जो तेल बेचने वाले हैं, तेली है, तेल बेच रहे थे उस। और उसके दुकानदार के पास गए। ब्रह्मचारी बोले भिक्षांग देही है। वो तैलधार बोले 2 मिनट अपेक्षा कीजिए, अभी मेरा खरीदार आए हैं, मैं इनकी छोड़ करके आपके देता हूं, मेरा कर्तव्य है आपको दान देना है। ब्रह्मचारी फिर आंख दिखाया है। वो तैलधार बोली मैं पक्षी नहीं हूं, तुम मुझे जला दोगे, मैं अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन कर रहा हूं। वो हैरान हो गए। ब्रह्मचारी बोली ये लोग कैसे जान लिया, कैसे मालूम, कैसे मालूम हो गया लोग, और मैंने एक पक्षी को जला दिया और ये स्त्री के और ये तेली को, इसको भी कुछ नहीं कर नहीं पाए है। तो वो जाकर के स्त्री को पूछा, उन्होंने कहा देखो वर्णाश्रम धर्म को जी ठीक ठीक से पालन करे उसके कि कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। बोला वृंदावन बिहारी रास्ते में लिखा है। तो ठीक ठीक से यदि कोई वर्णाश्रम धर्म पालन करे उसके कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
है। और एक सती नारी सूर्य के गति की भी रोक दिया। कुष्ठ विप्र के उदाहरण है भागवत चैतन्य चैतन्य महापुरुष संग उदाहरण दिया है। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यास, कोई ठीक ठीक से यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन करे है, देखो कितनी महान फल होगी है। चैतन्य देव पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ा इसको, पढ़ो है। कुष्ठ विप्र जैसे कोढ़ हो गया है, वो कुष्ठ विप्र ब्राह्मण कहने लगे देखो नदी के उस पार में एक बेस्सा रहती है, अपनी पत्नी के बोले मुझे ले चलो वो बेस्सा के पास। पत्नी बोले ठीक है, अपनी पत्नी को कांध पर लेकर के चलने लगे रात में है। पति के इच्छा के पूरा करने के लिए पत्नी ने क्या कि अपने पतिदेव को कांध पर लेकर के चले मध्य रात्रि, अंधकार रात्रि। और उस दिन वो क्या बोले, नहीं वो जो ऋषि क्या नाम है जिसके सूल पर चढ़ा दिया था है, मांडव ऋषि है, उसको चढ़ा दिया था। इसको बहुत लंबी कथा है वो ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे सूल के ऊपर चढ़े हुए है। मांडव ऋषि ही वाज सिटिंग ऑन द टिप ऑफ द स्पेयर है, इसको बैठे। और इतने समय वो कुष्ठ वो क्या बोले कुष्ठ विप्र के शरीर में जो पर्स जो है अंधकार तो था ही, दिखाई नहीं पड़ा और उनके शरीर पर लग गया। उस समय ऋषि ने जग गया, माने ध्यान से उठे, उनके शरीर कुष्ठ विप्र के पार्श और खून से उसके गंदा हो गया। उस समय उन्होंने कह दिया जिसके शरीर के गंध से माने पार्श से मेरा शरीर गंदा हो गया, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो मर जाएगा। सती नारी वो कहने लगी जी मैं यदि काय मन वाक्य से मैंने पतिदेव के मैंने सेवा किया, सूर्य उदित नहीं होगा। देखो अभी ठंड हो गया ना, किसके साथ लग गया? ऋषि ने साथ दे दिया सूर्य उदित होने काल, प्रातः काल सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो कुष्ठ विप्र मर जाएगा। और ये उनके पत्नी ने क्या बोली, यदि मैं सती साध्वी नारी हूं, काय मन वाक्य से मेरे पतिदेव को मैंने सेवा किया, सूर्य उदित नहीं होगा है? सूर्य उठे ही नहीं। अभी ऋषि वाक्य और सती नारी के ऐसे ब्रह्मा आदि देवता लोग सब हाहाकार करने लगे हैं, सब आकर के भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही इसके समाधान कीजिए। तब उस समय संग भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु आकर के वो सती साध्वी नारी के बोले तुम अपने प्रतिज्ञा को वापिस ले लो है। आप वापिस लेने तुम्हारे पतिदेव तो शरीर छोड़ देंगे, किंतु मेरा दृष्टि से अमृत दृष्टि से तुम्हारे पतिदेव पुनः जीवित हो जाएंगे और उनके सारे कुष्ठ भी ठीक हो जाए। तो उस समय वो सती साध्वी नारी अपने प्रतिज्ञा को वापिस ले लिया है। फिर सूर्य उदित हुई है, फिर स्वयं भगवान विष्णु अपने दृष्टि के द्वारा अमृत दृष्टि के द्वारा वो कुष्ठ विप्र के जीवित करते है। इसमें ये दिखा रहे शास्त्र में ये वर्णाश्रम धर्म पालन में कितने शक्ति है। अरे उतने छोड़ दिए, कोई 10 साल सच बोलो, देखो आप जो बोलोगे ना वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि समझते हो? व्हाट यू विल से इट विल बी परफॉर्म है, वाक सिद्धि हो जाए। केवल 10 साल, कितने साल? 10 साल। 10 साल ब्रह्मचर्य पर पालन करो, देखो उसके कितने फल मिलता है। केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी ठीक ठीक से कोई पालन करे सब कुछ प्राप्त हो जाए। एकदम वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेन पर पुमान विष्णु अध्यते पंथा नन तत्व कारण।
है? भगवान विष्णु इसी प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, यह वाज्य आगे कहा आर इट इज एक्सटर्नल है, ये सब बाहर की कथा, मैं ये कथा सुनना नहीं चाहता हूं। है क्यों महाप्रभु कह रहे यह वाज्य क्यों कह रहे, ये तो विष्णु पुराण के श्लोक है, पुराण के श्लोक है? और वही महाप्रभु कह रहे यह वाज्य आगे कहा। वास्तव रूप में महाप्रभु ये सुनना चाहते जीव के स्वरूपगत धर्म की क्या है, वो सुनना चाहते महाप्रभु है। आज समझे, स्वरूपानंद वृत्ति, जीव की जो स्वरूपानंद स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, वो महाप्रभु सुनना चाहते हैं। इसके समझने का प्रयास करो। महाप्रभु he wants to listen what the exact the transcendental constitutional form of जीवस, जीव के स्वरूपगत वृत्ति क्या है, वो महाप्रभु सुनना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु एक एक करके क्या बोले, यह वाज्य, ये बाहर की वस्तु है, आगे कथा सुनाओ। जीव के स्वरूपगत वृत्ति क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसलिए महाप्रभु देखो वर्णाश्रम धर्म से लेकर के एक कथा जब किया, यहां तक भी सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक के जब राय रमन भी कोट किया, महाप्रभु क्या बोले, यह वाज्य। जिस गीता की जो चरम श्लोक, सर्वोत्तम गीता के उपदेश क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां स्वरूपाभिभू मोक्षामि मां शुच। रायन यही तो क्या, ये भी श्लोक भी बोले, किंतु महाप्रभु ने कहा यह वाज्य, ओके नहीं बोले महाप्रभु यह वाज्य, दिस इज एक्सटर्नल। यहां तक भी जहां तक बोले देखो है, सब कुछ त्याग दे करके है ब्रह्मों के चिंतन करना, ये भी महाप्रभु ही कहते हैं यह वाज्य। किंतु जब राय रमन ने बोला है सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवत कथा श्रवण में किसी की रुचि हो जाए, है ये शब्द श्लोक जब बोले महाप्रभु कहने लगे यह है, क्योंकि भक्ति यहां पर प्रकाशित हो रहा है। इसमें राय रमानंद ये श्लोक जो बोले है, राय कहे ये वज्र, प्रभु कहे ये वज्र, राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति, ज्ञाने प्रयासे मुदवस्त नमन्ते जीवंत समुद्रम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता शुद्धितांग तनुवांग भी, जो प्रयासो अजीतो जीतो भी स्तोइस्त लक्का। यहां पर भक्ति शुरू हुई है। हमारी भक्ति कहां पर शुरू, यदि किसी कथा में रुचि हो जाए है। भगवत कथा में, भगवत नाम में रुचि होना इतने सहज नहीं है। संसार की कथा में, संसार के विषय में अनेक रुचि रहता है। You have so much taste to enjoy the sense gratification. You have so much taste to listen to mundane katha. Not so easy to taste कृष्ण कथा। कृष्ण कथा रुचिदार से ही महाभाग्यवान। महाप्रभु स्वयं कहा वही महाभाग्यवान है जिसकी कृष्ण कथा में रुचि आए है। विशेषेण कथासु जो न पदे युधिरति श्रम एव ही केवलम। सब कुछ कर लिया किंतु भगवत कथा में यदि रुचि नहीं हुआ तो सब क्या है, सब बेकार है। इतने कठोर तपस्या त्याग वैराग्य तक किया किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं तो सब बेकार। ये कहता है विषक्त वर्ण क्या धर्म संस्कृतम पुंसा विशेषेण कथासु जो न तदे ज्योतिरुदि श्रम एव ही केवल। कोई वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे, जैसे आपने बताया कि कोई ब्रह्मचर्य की जीवन पालन कर रहे हैं, कोई सन्यास जीवन के पालन कर रहे हैं, कोई गृहस्थ जीवन के पालन कर रहे हैं, कोई वानप्रस्थ जीवन के पालन कर रहे हैं, किंतु कथा में रुचि नहीं हुआ वो उसके सब क्या है, बेकार है। श्रम एव ही केवलम है। वर्णाश्रम धर्म आदि की तरह भौतिक वस्तु को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग आदि लोग मिलेगा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वर्णाश्रम धर्म पालन आदि के द्वारा क्या मिलेगा आपको
है। एक पक्षी को जला दिया ब्रह्मचारी, तो उससे क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं है। अच्छा, वो स्त्री ने क्या की? सूर्य के गति को रद्द कर दिया, तो क्या हो गया उसमें? है, उसकी कोई विशेषता नहीं है। भगवत भक्ति, भगवत प्रेम को प्राप्ति करना, ये जीव के स्वरूपगत वृत्ति है, स्वरूपानुबंधी वृत्ति। देखो, यहां से शुरू हो रहे हैं। जीव के स्वरूपानुबंधी वृत्ति कब शुरू हो जाता है? जब किसी की कथा में रुचि हो जाए। ज्ञाने प्रयासे मुदपस्थ नमंत जीवंतम जीवंतम सम्मुखित वार्ता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता शुद्धिकृतांग तोनुवांग, जो प्रयास हो अजित अजित विस्तृत लक्का, अति सहज रूप में है अजित भगवान को जीत लेते हैं। क्या बोला? अजित भगवान, भगवान अजित है, अनकन करो। और कथादि श्रवण के द्वारा भगवान को क्या कर देते हो? कंट्रोल कर लेते। भगवत कथा में इतनी शक्ति है, क्यों? भगवान स्वयं कहा, नाहं वसामि वैकुंठे न च जिघ्नहृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर कथा होती है ना, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान को था, क्या बोला? भगवान कोथाय, कोथाय, कोथाय मैंने कोथा में, समझ में? हरि कृष्ण, कृष्ण कोथाय, कोथाय, कोथाय मैंने कथा, हरि कथा, हरि कथा। याद है? समझ में आ रही कि नहीं? बोले भगवान कथा, बोले कथा है, कथा है, कथा, हरि कथा, हरि कथा कृष्ण ही। ये स्वयं कृष्ण कह रहे, नाहं वसामि वैकुंठे न च जिघ्नहृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर हरि कथा होती है, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते। जहां पर गीता पाठ होती है, स्वयं भगवान कहते हैं, जत्र गीता विचारश्च पठनं तथा मुदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया स। भागवत गीता जहां पर पाठ होती है, स्वयं कृष्ण राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। ये जगन्नाथ क्या है? स्वयं गोपियों की विरह की कथा सुनकर के कृष्ण है द्रवीभूत हो गए। वही तो जगन्नाथ है। विरह विदुर राधा, विरह विदुर कृष्ण, राधा विरह विदुर कृष्ण, और कृष्ण विरह विदुर राधा। जगन्नाथपुरी में है, गुरुगोविंद महाराज बच्चा करते, यही है विरह की कथा, कथा सीधी। इसलिए यहाँ पर जो आ रहे हैं रायनंद, यहीं से जब बोलने लगे, महाप्रभु कहने लगे यह है आगे कहा है। उसके पहले क्या बोले? सब बात माने एक्सटर्नल, यहीं से शुरू होगी। क्योंकि जीवों के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है? भगवत कथा श्रवण, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास सत्कात्म निवेदनम एते पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षण। नौविधा भक्ति से शुरू हुआ कि नहीं? पहली भक्ति क्या है? साधु संग हरि कथा, साधु संग हरि कथा है। देखो, हरि कथा श्रवण नहीं किया, सब कुछ किया, बोले गृहस्थ के अन्नों के ध्वंस किया तुमने। हमारे गुरुदेव एक कथा बोलते थे, हैं? समझ में आया? गृहस्थ के घर में गए और हरि नाम हरि कथा नहीं बोले, बोले गृहस्थ के अन्न खाकर तुमने ध्वंस किया है। हरि कथा नहीं होता क्या? बेकार है सब है, और कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए बामन गोस्वामी वहां जहां जहां पर जाते थे ना, हरि कथा बोलते थे। बोले तुम्हारे घर में पानी तब पीऊंगा जब हरि कथा है। हम तुम्हारे घर पानी पीकर हमारा फायदा क्या हुआ? तुम्हारे ऋणी बन जाएंगे और अगले जन्म में कुत्ता हक तुम्हारे घर में जन्म लेना पड़ेगा है। भाई किसी के अन्न खाओ, कुछ भी खाओ है, क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा भाई, लेने के देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है फोकट से कुछ नहीं मिलता भैया है। बात ही समझ में आ रही कि नहीं? मेरे गुरुदेव इसकी बहुत प्रेर करते, कथा श्रवण है, कथा श्रवण के द्वारा होता है। ये बहुत हमारे गुरुदेव जी ये सब कथा बोलते थे है।
दुर्भाग्यवश तो हम तो हमारे गुरुदेव की विशेष संग प्राप्ति नहीं किया, क्योंकि श्री नारायण गोस्वामी मार के मथुरा आ गया, यहाँ पर रहे है। तो हमारे गुरुदेव जो है वामन गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी कथा को जो बोलते थे प्रचार में है। अभी तो सब गोपी कथा सुनना चाहते, अभी फंडामेंटल ज्ञान नहीं है। हाँ? जार, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जार नहीं कांड ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, वी हैज नो कॉमन सेंस है। जिसके कॉमन सेंस नहीं है उसके दिव्य ज्ञान कैसे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहां से आ जाए? आप बताओ, बात सही है कि नहीं है? इसलिए हरि कथा श्रवण, देखो यहां से शुरू हो गया। प्रभु कहे यह आगे कहो, हरि कथा श्रवण में रुचि होनी चाहिए है। कथा में हमारी रुचि होनी चाहिए है। कोई बात नहीं है, आज प्रसाद तो पाओ कम से कम है। प्रसाद लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, प्रसाद ग्रहण करो। वो देखो एक दिन तुम वैष्णव बनोगे है। बोले ठीक, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं ना। एक समय की जय है, हम ब्राजील में कथा बोलते थे, तो एक माता बोलने लगी, ये मेरा बेटी जो है महाराज, एक कथा के अंतिम में आज तक प्रसाद पाकर के चल जाए। अरे कोई बात नहीं, प्रसाद तो लेकर जा रहे ना, वो एक दिन भक्त बनेगी वो, क्यों महाप्रसाद तो ले रहे ना है। बोले कथा सुनने के लिए आते, अरे कोई बात नहीं। जितने भी विदेशी भक्त है ना, ये सब क्या, सब प्रसाद खा खा करके कृष्ण भक्त बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी है। बहुत लोग मुझे बताया, बोले इसकन में जब घंटी बाजते हैं ना जसोमती नंदन, तब मंदिर पूरा हो जाता है। और हरि कथा के समय खाली है, फ्री प्रसाद और अच्छी प्रसाद है। बोले बहुत लोग मुझे सुनाया मुझे, मैं बोले कैसे तुम भक्त बना बताओ? बोले देखो है क्यों तो बहुत अच्छा है, प्रसाद फ्री प्रसाद लेते हैं ना, रसगुल्ला देते हैं। अब विशेष करके जब उत्सव होता है ना, जन्माष्टमी और है, तो उस समय बहुत अच्छा प्रसाद होता है। अरे बस घंटी बाजने के साथ ही साथ वहीं पर पूरा, हमारे मथुरा मठ में हम देखा है, हरि कथा के समय 8-10, और जब प्रसाद के समय घंटी बज गया और देखा भाई 400-500 लोग हो। अरे इतने लोग कहां से आ गया? सब लोग वृंदावन से आ गए। जाएंगे कहां? अरे खाने दो, मेरे तो गुरुदेव कहते थे दो है। प्रसाद खा खा करके क्या होगा, ये सुकृति बन जाता है, ये भक्त बनेगा। जाएगा कहां वो है? मछली इसलिए पकड़ में आएगा। हाँ, इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज कहते हैं, बोले ये गुरु क्या है? बोले एक एक्सपर्ट फिशरमैन। उन्हें देखा पढ़ना, उन्हें कहते हैं, बोले व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु मीन्स ही इज एक्सपर्ट फिशरमैन। फिशरमैन क्या करता है? वो मछली पकड़ने के लिए एस होता है ना, उसमें कुछ बीट लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, और मछली उसको क्या लेते हैं? खा लेते हैं। और फिर मछली घूमता रहता है, और वो फिशरमैन करते और भी स्ट्रेंथ को और दे जाओ कितने स्ट्रेंथ, और घूमते घूमते वो मछली घूमते घूमते जब थक जाते हैं तो वो फिशरमैन उसे रिवर्स करते थे, ऊपर उठा लेते। अरे उसी प्रकार ही है, मंत्र तो गुरुदेव दे दिया, मंत्र बेकार नहीं जाएगा आपको है। कहीं जाने दो उसको, हम कहते जाने दो, कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? किंतु तो हुक लग गया ना, हुक समझते हो है, उस तो एस तो गले में लगा हुआ है, जाएगा कहाँ वो? आप बताओ, जो गुरु से आप मंत्र ले लिया है, 10 साल 20 साल 10 जन्म के बाद आना ही पड़ेगा उसको, किंतु गले में उसको क्या अटक गया? हुक तो लगा हुआ है। तुम कहीं भी जाओ, मायावादी में जाओ और कुछवादी में जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी जाओ है। अरे बात तो सही है कि नहीं? देखो उसमें पढ़न प्रभुपाद साईं महाराज के क्या प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ में है, उसमें वो लिखा है, साईं महाराज ऐसे बोले है, कहाँ जाओगे तुम है? बोले हरि कथा श्रवण। हम इसलिए कर रहे हैं, राय रमानंद इतने सुंदर सुंदर महाप्रभु। फिर आगे जब वैदिक भक्ति के बारे में बताया, फिर रागानुगा भक्ति के बारे में बताया
है। फिर दास सख वात्सल्य माधुर्य भक्ति के बारे में बताया। ऐसे करते करते सुंदर जो है ब्रज भक्ति के बारे में सुंदर बताया है। समय तो हो गया ना, अभी 10 बज गया है। अरे इतने सुंदर सुंदर कथा है, रायनंद संवाद इतने सुंदर है। देखो है, फिर अंत में महाप्रभु सारी कथा गई, क्या बोला रायनंद सारी कथा। अंत में महाप्रभु ने क्या बोला, बोले देखो साधन बिना साधु वस्तु प्राप्ति नहीं है, कृपा करी कह से जे साध्य उपाय है। जे सखी भाव प्राप्ति करना है। बोले राधा कृष्ण लीला अति गुणतर दास वात्सल्य आदि नहीं, ये सब गोचर सब एक सखी गणे तथा अधिकार, सखी लीला करे तथा सखी लीला साधय। जो दास रस के साधक है अथवा सख रस के है, वात्सल्य रस के है, ये गोपी भाव प्राप्ति नहीं कर सकते। कौन प्राप्ति करेंगे, केवल सखी भाव संपन्न जीव के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, याद रखना क्या बोला, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, इटर्नल ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म यू हैव, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु नय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। भक्तिमान ठाकुर वर्णन करें, जीव गठन के समय वो पोटेंशियल के रूप में आपके पास है। वो दास रस हो, सख हो, वात्सल्य माधुर्य रस, कोई एक रस होगा आपके पास है। वो स्थायी भाव आकर के जब होगा तब प्रकाशित होगा। जैसे उदाहरण देते हैं 5 प्रकार के फल के बीज जो है आप गंगा के तट पर लगा दिए है। इमली के बीज लगाया, इमली समझते हो है, क्या आएगा, इमली आएगा। आम के बीज लगाया, क्या आएगा, आम तो आएगा। करेला के बीज लगाया, करेला आएगा है। जो बीज लगाया तो वही तो आएगा। कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते रहते, बोले जैसे रंग ऐसे सॉन्ग, ऐसे नहीं है। जैसे रंग ऐसे संग, ऐसे नहीं है, ऐसे संग ऐसा रंग, हाँ। जैसे ऐसे नहीं होता है। जो नारद ऋषि संग दिया कि नहीं दिया, ध्रुव के दिया, प्रहलाद महाराज के दिया, गोपी बना क्यों? संक्षिप्त हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं क्यों? जैसे संग ऐसे रंग यदि रंग संग यदि हो तो क्यों नहीं हुआ उसका, बताओ। अरे यहाँ तो कि पांडवों के जो पास तो नारद ऋषि पहुंचे है। संग नारद ऋषि कभी कभी हस्तिनापुर में पांडवों के पास आते थे, जिसे भागवत में वर्णन है, जुवंग नीलोके बत भूरि भागा जे साम गृहाणां बसती साक्षात नादि शंकर है। पांडवों की महिमा वर्णन किया हुए पर तो नारद ऋषि तो नारद ऋषि कहा जाता है, नारदीय गोपी कहा जाता है। गोपी भाव प्राप्त नारद ऋषि, क्या बोला नारद ऋषि, गोपी भाव, नारदीय गोपी लिखा है। पांडव लोग गोपी बने कोई है। राधा कुंड की तट पर वृक्ष बनकर तपस्या किया, हुआ ही नहीं, सूख गए सब, हुआ मिले नहीं है। क्यों? उनके अरे वो छोड़ दिए, भगवान के नित्य परिकर उद्धव है। उद्धव तो ब्रज में आया कि नहीं है? और राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य देख करके इतने स्तुति करने लगे है। आसामु चरण जुसामु साम वृंदावने किमपि गुलमल तो सीधना जा दुष्ट देश जन आर्च पसंद हित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विवेक। उद्धव स्तुति करते करते थक गया और फिर मथुरा भाग गए है। समझिए, फिर कृष्ण प्रकट होने के बाद फिर राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के निकट है उद्धव कुंड पर, वहीं पर घास के रूप में तपस्या आदि करने, किंतु तथापि प्राप्ति नहीं। क्योंकि जीवों की जो स्वरूपानुबंधी जो वृत्ति है वो चेंज नहीं होगा है। ये आप ये समझो है। एक ही गुरु है, 2 चेला है, 2 शिष्य है, विजय कुमार और ब्रजनाथ। ब्रजनाथ कौन सा हो गया? सख रस में चले गए
एक ही मंत्र तो जप किया विजय कुमार और ब्रजनाथ, वही तो गोपाल मंत्र जप किया है। जो लोग कहते हैं, बोले क्या बोले, जैसे संग ऐसे रहो, ऐसे नहीं होता। वो जो श्लोक दिया, वो श्लोक जो बोला जस्सा जस संगति पुंसांग, ये श्लोक दिया है, ये प्राकृतिक लोगों की समझाने के लिए है। आज ये अप्राकृतिक वस्तु में नहीं है। जैसे दुष्ट के संग करने से दुष्ट हो जाता है, ये प्राकृतिक वस्तु है। असत संग से असत बन जाता है, सत्संग से सत बन जाता है। किंतु रस जहां पर विचार है, जीव के सर्वानंदी जहां पर विचार होता है, वो स्थिर है या फिर पोटेंशियल के रूप में, वो चेंज नहीं है। इसलिए साम्राज्य दीदी ने ये ग्रंथ लिखा, जो है क्या लिखा, वो स्वरूप ऑफ द जीव। उन्होंने बहुत एविडेंस दिया सारे गोस्वामी वर्ग के, सारे गुरु वर्ग। तथापि कुछ जो पंडित जो है खुबड़ी खा लेते हैं। अरे इतने में है, क्या करें है। आज इसलिए जीव के स्वरूप है तुम्हारे पास हो। ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको प्रकट कराओ। है तुम्हारे पास, सूर्य है। सूर्य प्रकट होता है कब, प्रातः काल में है। रात्रि में प्रकट हो जाता है क्या, समय पर हुए प्रकट होता है, समय सापेक्ष है। इसी प्रकार जीव जो है स्वरूप, जीव के स्वरूपानुगी वृत्ति है उसमें। कोई सख्य रस का होगा, कोई दास्य रस का होगा, कोई वात्सल्य रस का होगा, कोई माधुर्य रस। जब तक स्थायी भाव में नहीं आ रहे हैं तो अब वो चेंज होते रहते हैं। जब स्थायी भाव में आ जाता है वो फिक्स हो जाता है। इतना ही तक बात कहा जाता है। आज समझे, एक ही जो है शक्ति नक्षत्र के जल है, पांचों वस्तु पर पढ़ करके पांच क्रिया आदि प्रकाश होता है। देखो शक्ति नक्षत्र के जल किसमें पढ़ते हैं, उच्च है। उसके पर पढ़ने से क्या बनता है, मुक्ता बनता है, परस बनता है। वही शक्ति नक्षत्र के जल हाथी के सिर पर पड़े, उसके कहा जाता है गजमुक्ता कहा जाता है। सांप के सिर पर पड़े, उसे कहा जाता है सर्पमणि कहा जाता है। अलग अलग होता है। गाय के भीतर गोरोचना कहा जाता है। अलग अलग वस्तु कहा जाता है। इसलिए है तुम्हारी जो वस्तु जो है वो जीव गठन के समय है तुम्हारे पास, तुम्हारे सुंदर स्वरूप है वो है। यदि आप महाभाग्यवान हो, यदि आपकी गोपी भाव है तो गोपी फॉर्म है आपके पास है, गोपी फॉर्म है। यदि आप माधुर्य रस के हो तो आपकी फॉर्म क्या है, गोपी फॉर्म है, सुंदर। इसलिए तो सनक संहिता में इसकी स्तुति केवल आत्मध्यान बता रहे। तासांग मध्य मनोरमा नाना अलंकारो विभूषिता, वो समस्त गोपियों की भांति इतने सुंदर रूप है। ये समस्त वर्णन आत्मध्यान है उसमें है। ये जो शरीर जो देख रहे, इसे कहा जाता है स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके अंदर में और एक शरीर, इसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर और एक शरीर कहा जाता है आत्म शरीर। वो आत्म शरीर के प्रकाश करना। और ये वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, उस अपने स्वरूप के प्रकाश करो है, भजन साधन आदि के द्वारा है। अपने को भजन करना पड़ेगा। मतलब गुरुदेव आप प्रकट करा दो है, क्या प्रकट कर देंगे, तुम भजन करो है। गुरु के काम क्या है, गुरु के काम है उसको निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शन देना। जैसे साधक भजन करते करते जब भाव दशा में पहुंच जाते हैं तब गुरु उसके इंडिकेट करते हैं एकादश भाव और पंचदशा है, 11th स्टेज और एकादश भाव एंड 11th मूड और 5 स्टेज की कथा बताते हैं। उसके पहले नहीं, आपके सुंदर नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, सेवा, पराकष्ट, समस्त है, जिसे एकादश भाव कहा जाता है।
और पंचदशा 5 स्टेजेस, श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भावन दशा और प्रेम संपत्ति दशा। ये सारे व्यक्त होता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा है। जो जिस रस के भक्त होता है धीरे धीरे धीरे, इसलिए देखो रायनंद ये सब कथा को महाप्रभु के श्रवण कराए है। सखीर अनुगत्य बिना भजिलो भजेंद्र ना पाए ब्रजे ब्रजेंद्र है। जब तक हम सखियों के अनुगत्य स्वीकार नहीं करें है तो भाव प्रकाश ही नहीं होगा है। आ समझे, इसलिए गुरु रूपा सखी के ध्यान है उसमें। पहले आत्म ध्यान होता है, फिर गुरु रूपा सखी के ध्यान है कि नहीं है। पढ़ा कभी गीति गुच्छ पढ़ो है, गुरु रूपा सखी के ध्यान उसमें है, आत्म ध्यान है। तो यही करते 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 धीरे धीरे सब प्रकाशित होगा है। इसलिए सखीर अनुगत्य बिना भजिलो न पाए ब्रजे ब्रजेंद्र। नित्य सिद्ध जो परिकर जो है, राधा आदि गोपियां जो है, उनके अनुगत्य में है, सेवा करते करते तब प्रकाशित हो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे, कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हबे हेनो की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर कार्य अब मेरा गुरुदेव है लोकनाथ दास गोस्वामी मंजू लाली है, मुझे लेकर के कहाँ अर्पित करेंगे, रूप गोस्वामी रूप मंजरी। और रूप मंजरी हमें क्या करेगी, राधा जी की सेवा में लगाए। यही प्रोसेस है। तुम जितने भी कूदते रहो वो घूम फिर करके आना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कभी कहें कभी लुको नाथो मरे संग लैया जावे, सिरु पेर पाद पद में मोरे समर्पे, हेनो की होई बे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन। महाप्रभु इस कथा को सुनते थे, कितने सुंदर भाव है। रायरमंद संवाद जो है अतीब जो है सुंदर कथा है। और अंत में जाकर के महाप्रभु ने बोले और कुछ बताओ, राधा जी के स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, राधा जी के स्वरूप, प्रेम स्वरूप सब कुछ बताया है। सारी राधा तत्व के इतने सुंदर रूप में बताया। तथापि महाप्रभु बोले और कुछ बताओ, तो बोले दोनों की प्रेम विलास महत्व, प्रेम विलास महत्व, ये बहुत उच्च स्तर की कथा है। तो महाप्रभु की कथा सुन करके रायरमंद अपने एक श्लोक रचना कर दिया। क्या श्लोक है, पहले ना वो बोले ना सो रमन ना हम रमणी, दुह पेसलो एक ओलो जान है। मैं रमणी की रमणी हूं, आई एम एंजॉयर और एंजॉई, दोनों पेसलो एक ओलो जान, दोनों मिलकर के एक जैसे। ना सो रमन ना हम रमणी, दुह पेसलो एक ओलो जान है। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है बहुत इसमें तो विचार है। प्रेम ऐसे थोड़ी हो जाए, प्रेम की प्रकाश की स्टेज भी बताया गया उसमें है। आसन दर्शन जातो प्रेम होता है, श्रवण जातो प्रेम होता है, और एक सहजातो प्रेम कहा जाता है। प्रेम कैसे, पहले चाक्षुष दर्शन, क्या बोला है, ये आंख बड़ी खतरनाक है। प्रेम क्या होता है, नयन नयन मिलन कहा जाता है। इसलिए पहले नयन भंग बेलो, समझ में आया, ये तो बंगला कीर्तन है उसमें चैतन्य चरितामृत। बोले आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगा उतने समय में तुम्हारे साथ हमारी प्रेम हो गया। इसलिए पहले चाक्षुष मिलन होता है। प्रेम कैसे होता है, पहले आंखों के साथ है। पढ़ना इसको अच्छी तरह से, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, आनंद आ जाए, चाक्षुष मिलन। इसलिए किसी की तरफ मत देखो, देख लिया तो गए सब। बोलते हाँ, एक इसलिए कहा था ना, गोविंद के एक बार देख लिया तो क्या हो गया है ना, देख ले नयन हेरे के नहीं घरे फिरे,
गिरिरु संसारी गो हाय सर्वनाश है। आंखों से आंख मिला लिया तो गए है। अरे हम लोग ये छोड़ दीजिए, गोविंद की आंखों से आंख मिल दिया बोले है ना, बस क्या है ना। उसे ब्रजवासी कीर्तन करते ना, वो क्या नयन से नयन मिलाए रहो, है कि नहीं वो कीर्तन है, इसमें है ना, है इसमें नहीं। ब्रज धुलि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल वहीं बसाए रहो, ऋषियों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नहीं तो बाकी की झांकी निहारा करूं, छोबी छाग से प्यार छकाए रहो। ओ विनोद बिहारी यह विनती मेरी, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो, है नैन से नैन मिलाए। प्रेम पहली होता है नैन मिलन। पढ़ो जैवधर्म पढ़ो पहले है। यद्यपि थोड़ा बहुत उच्च स्तर के है, आप लोग की प्राकृतिक भावना आ जाएगा है, मेटेरियल कंसेप्शन, इट विल बिकम मेटेरियल कंसेप्शन, बट ये ट्रांसेंडेंट। इस जड़ जगत में प्रेम होता है, एक युवती प्रेम होता है कि नहीं है। युवती नांग यथा जुड़ंती युवती यथा मन में अभिवृत्ति मया रमते तई, महापुरुष स्वयं का है। एक युवक युवती के प्रेम कैसे होते, स्वाभाविक रूप में आ जाता है। कवि कर्णपुर वर्णन कर रहे हैं, कवि कर्णपुर वर्णन कर रहे हैं। ये देखो एक युवती जो है, एक युवक के क्या होता है, आंखों की पलक पड़ते उसको है घायल कर देते हैं। समझ में आया नहीं? अरे वो बोली छोड़ दीजिए, गंगा देवी के क्या नाम है, गंगा देवी जो प्रकट बोले तुम्हारे देखते ही हमारे मन शांतनु महाराज है। महाभारत की कथा तो है, बात घर में आ करके बिल्कुल सो नहीं पाए। ये महाभारत पुराण की कथा है, आपको बता ना, सारा रात जगा देंगे बात ही कर देखो नैन प्रति है, आंखों की दर प्रति हो जाता है। इल्द करे पहले नयन भंग बेलो है, बोले आंखों की परख पड़ती है। इसलिए महापुरुष जो कार्य श्लोक जो कार्य है, युवती नांग यथा जुनून जुनंती युवती तथा। एक युवक युवती के प्रेम कैसे हो जाता है क्या चीज उसमें। और इसलिए कवि कर्णपुर कह रहे हैं, देखो एक युवती भाई एक युवक जो है, युवती की बस आंखों की परख पड़ती एक दूसरे के क्या कर लेते, घायल कर देते। घायल समझते हो, एक दूसरे के बांध लेते हैं। वही युवती जो है वही युवती जो है छोटे बच्चा को घायल कर नहीं पाते। हम नहीं करे, कवि कर्णपुर इसमें वर्णन हो, समझ में आया है? क्यों? अभी तक उनकी वो जो है पोटेंशियल अभी प्रकाश नहीं हुआ। छोटे बच्चा जो है, इसलिए कहते हैं जो कौमार हरो कुमार, ये बहुत श्लोक है। कामदेव उसको छोड़ देते, कुत्सित कहते हैं अभी तक काम अनेक प्रकट नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं एक युवक व एक युवती जैसे आंखों की भ्रूभंगी के द्वारा, कटाक्ष के द्वारा ओके क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते, किंतु वो एक छोटा बालक के कर नहीं पाते। क्यों? अभी तो कोई प्रकाश नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवों की जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति जब तक प्रकाश नहीं हो रहा है तो स्थायी भाव में नहीं आ रहे, तो परिवर्तन होते जा रहे। इसलिए समझने का प्रयास करो इसलिए ये समस्त विचार बहुत दिया। इसलिए तो राधा जी कर ये श्लोक कर रहे हैं, वास्तव ये श्लोक जो है राधा जी का ही है। पहले नन भंग भेलो है, और ना सो रमन ना हम रमनी दुह पेशल एक जानी। मैं प्रेमिक हूं कि मैं प्रेमिका हूं, प्रेम के ऐसे उच्च स्तर में चले जाते हैं। आई एम एंजॉयर और एंजॉय, वो जिसमें कहते हैं मिलन विरह विरह मिलन,
ऐसी स्थिति में आ जाता है। घूर्णावर्त जिसको कहा जाता है, घूर्णावर्त समझते हो, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में परफोल। प्रेम की ऐसे घूर्णावर्त हो जाता है, प्रेम विवर्त हो जाता है। विवर्त माने घूर्णावर्त है। प्रेम की इतने इस स्थिति आ जाए, ना सो रमन ना ओम रमणी दुहा पेश एक होले जान है। जब इस कीर्तन के करने लगे राय मंदिर कीर्तन, महाप्रभु उनकी मुंह के बंद कर दिए। अरे यार इसको मत बोलो है कि ये कथा को सुनने वाले जगत में कोई है ही नहीं, कौन समझेगा इसको है। राज की सर्वोत्तम जय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिरूढ़ मोह मोदन मदनाक्ष महाभाव। ये मदनाक्ष भाव की कथा सुनने वाले कोई है संसार में? कोई समझ वाले नहीं है। भैंस के आगे वेन बजावे और भैंस पकड़ावे है। जिसके रस के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, उसका हजार कुछ बोलो क्या करता है, उसके कुछ समझ में नहीं आया, नींद आ जाएगी उसको। अरे महाराज के पागल है, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे भैंसा है ना, भैंस है, भैंस के ऊपर बीन बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। भाई जिसको देखो सर्क ताल लय के ज्ञान है, आहा बहुत अच्छा। मैं ये कथा सुनाती हूँ ना है, राजकुमारी चली 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 चली, सुना कि नहीं कहता है। एक जगह में वो बहुत एडवर्टाइज हुआ है। एक टिकट के मूल्य है 5,000 रुपये इंडिया है। लिमिट चेयर था है, पूरा हॉल भर गया। एक सबसे जो है माने क्या बोले अच्छा जो है वो सिंगर है, तो सब लोग आगे जल्दी जल्दी सब टिकट खरीद लिया। एक टिकट के मूल्य कितना बताया? 5,000 रुपये। सब खरीद लिया है, और वो हॉल जो है पूरा भर गया, हाउसफुल हो गया है। भाई जहां पर जो होता है ना, उसे तो जो मेन जो कीर्तन है तो पहले थोड़ी आता है, वो लास्ट में आता है। और उसके पहले जो है वो उनके अगल बगल में जो है वो करते हैं, हारमोनी बजाते हैं, पै 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 पै। पहले आगे तो ऐसे डिम 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 करते रहते, और ये लेकर के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? आधा घंटा इसको हारमोनियम को ऐसे पै पै करते रहते हैं, मृदंग के सुर मलाते रहते हैं, आधा घंटा हो गया। उस समय लिखा था 9 से 11 तक है, लोग आ गए 7 बजे से है। उसमें लिखा है ये हल की कीर्तन कब से होगा? 9 से 7 तक है ना, 7 से नहीं 7 ना 9 से 11 तक। अच्छा 9 से 11 लोग पहले ही आ गए, बोले भाई हमें सीट ना मिले अच्छी सीट चाहिए ना। सब आकर के बैठ गए, अरे 7 बजे बिल्कुल हॉल भर गया। कथा तो समाप्त, कथा प्रारंभ कब होगा? 9 बजे। तो 2 घंटा बैठे ले लोग। 9 बजे लोग आए ना, 9 बजे जो कीर्तन करने वाले जो है वो आकर के जो उनके जो लोग जो है उसके मृदंग ऐसे ठुक ठुक करने लगे, तबला की जो चेक करने लगे, ये करते ना ऐसे साज संजाम करने लगे। ऐसे करते करते 8 बज गया, 9 तो 10 बज गया है। 10 बज गया, फिर 10 बज गया तो मेन जो कीर्तन नहीं है, उनके पास वाले कीर्तन वाले जो माने क्या बोलते हैं उसको, कोरे असिस्टेंट जो है वो हवा करने लगे ऐसे सारे गामा गा 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 हारमोनियम ऐसे करते है। ऐसे करते करते चला गया, 11 बज गया। लोग हैरान है, भाई हम 7 बजे से बैठे, अभी 11 बज गया, अभी तो कीर्तन नहीं है। 11 बजे की 11:15 पर मेन कीर्तन आ गया। मेन कीर्तन आगे वो करने लगे है। वो जब मेन कीर्तन करे है, राजकुमारी 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 चले चले राजकुमारी चले। वो जो कीर्तनिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक ही जो है धुन के जो है वो भी सार के जो है अप डाउन करते हैं, उदात्त अनुदात्त शरीर है। करते कि नहीं करते है? वो क्या कीर्तन करते हैं आप याद है? वो बोले अंधार रात्रि कोथाई छिले तुम्हें, अरे मैं भूल गया। वो ओठो ओठो सूर्य रे झिकी में की दिया काल के राते अंधार राते कोथाई छिले। बोले इसी की जो कीर्तन, सॉरी अब बंगला कीर्तन है ना, ये जानते हैं है?
अरे वो कीर्तन कर, भले कीर्तन झिक 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 करने लगे, और ये लोग तो हैरान हो गया भाई, राजकुमारी 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 होता। भले ये कीर्तनिया जो होते हैं ना, वो एक ही स्वर के जो है अनेकों प्रकार के वो ले मिक्स कर देते है। जिसके स्वर के ज्ञान नहीं है, बोले क्या करे, सारे गाँव रा 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 जिसके ज्ञान नहीं है, बोले बोले क्या करे, पागल है क्या। और जिसको सर के ज्ञान है वो आनंद लेते हैं, वाह वाह आनंद आ रहा, बोलो बोलो। अब बात सही है कि नहीं, जिसके स्वर में ज्ञान है, वो जो ख्याल होता है ना, उसे रेडियो में देखना ख्याल होता है? ख्याल में कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जैसे हारमोनी बजाते हैं ना, वो बजाने के समय पहले क्या बोल, अरे भाई वो अभी देखो 11 साढ़े 11 बज गया, वो क्या बोल रहे हैं, राजकुमारी 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 चले 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 चले, राजकुमारी 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 चले चले। लोग बोले ने पहले तो बोले बोले क्या करके, सब तो हॉल तो भर गया है, कहां से क्यों कर रहे, फिर वो कर रहे राजकुमारी चले, बोले कब तक चलते रहे राजकुमारी। वो इतने सुंदर सर से बोलते जा रहे हैं, जो जिसके रस में ज्ञान है ना, वो तो आनंद ले रहे हैं, बोले महाराज और बोलो है। जिसके रस में ज्ञान, बोले राजकुमारी कब तक चलते रहेगी। देखो ऐसे करते करते रात 1 बज गया है, बोले आज रात ज्यादा हो गया, राजकुमारी चलते चलते थक गई। बोलो वृंदावन, रस के ज्ञान होनी चाहिए है। ये वास्तव जो है हम इसलिए कर रहे हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु रायरमन जो रसिक जो है, इनके साथ मिलकर के महाप्रभु रस आस्वादन करते थे। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, रायरमन, तो तुम ये सब छोड़ करके आ जाओ, जगन्नाथपुरी में आ जाओ है, जावत जीवत तावत रही वो तुम्हारे संगे। महाप्रभु संग कहने लगे, हे राम, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारे साथ मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा है। देखो इतने सुंदर जी कथा है। फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करके जब आए, रायण मंदिर से साथ वहीं पर रहे, बहुत लंबी कथाएं है, कितना सुंदर कथा है सब। आराम देश में विरह के काल में कौन रहता था, ये 2 ही व्यक्ति रहता था है। महाप्रभु जब दिव्य उन्माद दशा में रहते थे गंभीरा में, उस समय स्वरूपेर गाना रायर नाटक दुहेर विरह काले दुहे राखे परान है। महाप्रभु के जब विरह उत्पन्न होता था ना राधे, उस समय इस स्वरूप दामोदर राय रमानंद महाप्रभु के भाव के अनुसार कीर्तन करते थे। विशेष के स्वरूप दामोदर है, इतने सुंदर कीर्तन करते थे है। भागवत के एक श्लोक बोलते थे, इतने सुंदर है। कवि विद्यापति चंडीदास की कथा श्लोक बताते थे, कीर्तन करते थे। उस समय महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता था है। और राय रमानंद अपने स्वरचित श्लोक जो है वो क्या बताया, नहीं वो राय रमानंद की जो ग्रंथ जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, इतना मधुर ग्रंथ है, आप पढ़ो तो आपके रोना आ जाएगा, पसान हृदय भी द्रवीभूत हो जाए। वो पढ़ो ना ग्रंथ को है, बहुत सुंदर है राय मंदिर जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। इतना जो है विरह की कथा, उसमें राधा जी कैसे भाव के व्यक्त करते रहते है। इसलिए राय जी कहते हैं, रायर नाटक और स्वरूप गान विरहेर काले दुहे राखे परान है। किंतु महाप्रभु के सेवक गोविंद समझता नहीं था, बोले ये दोनों किस लिए आता है, राय रमंद और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के रुलाने के लिए है। अच्छा, रोने में आनंद है कि नहीं है, आनंद है बोले देखो रोने में आनंद है।
जैसे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन हो रहा है। एक व्यक्ति रामायण पाठ किया, सीता जी के पाताल प्रवेश है, सीता देवी सी एंटर इन द अर्थ, ये विरह की कथा है। सारे श्रोता लोग रो करके रोने लगे है। अंडरस्टैंड, यू हैव टू वॉच रामानंद सागर, सीता देवी सी एंटर इन द अर्थ, सीता जी पाताल, यू हैव टू क्राई है, रोते रहोगे। वो पाठक जब पाठ करने लगे, जितने श्रोता लोग थे सब रोना शुरू कर दिए, सबके आंखों से आंसू आ गए। फिर दूसरे दिन वक्त हमने काल मैं पाठ करूंगा, और देखा और भी ज्यादा लोग आ गए। तो रोने क्यों लिए आए? यदि रोना जी दुख हो तो क्यों आए? बोले नहीं, ऊपर से रोते हैं किंतु अंतर हृदय से प्रबल आनंद होता है? इतने आनंद होता है। आज मैं वो पढ़ रहा था, एक बोले आनंद कैसे है वो है, बोले उदाहरण दे रहे हैं, ये भगवत दर्शन में भगवत कथा में इतने आनंद होता है। जैसे कोई युवक है, उनके अभी किसी सुंदर रमणी के साथ विवाह होने वाला है, अच्छा उनके हृदय में कितना आनंद होता है? अनुभव की बात होता है। अभी विवाह नहीं हुआ है, उनकी विवाह होने के लिए तय हो गया है, 2 दिन के बाद उसकी मानो विवाह होगा। उस समय वो युवक व युवती के हृदय में इतनी आनंद होता है जिसके वर्णन करना संभव नहीं होता है। बोले ठीक उसी प्रकार है, ये भगवत कथा श्रवण में इतने आनंद होगा है। इसलिए तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं राय रमंद, वही तो बताते जा रहे हैं। ये प्रभु राधा जी की जो प्रेम, जो महिमा, क्या वर्णन करें है? प्रेम के तो फिर सुखी अनुगत्य बिना, जब तक सुखी का अनुगत्य नहीं करे राधा जी की प्रेम प्राप्ति नहीं है। अरे लोग अन्य का कथा ब्रजे, ये अन्य का कथा वैकुंठ लक्ष्मी ना पाइला है। लक्ष्मी देवी ब्रज देवी के अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, इसलिए लक्ष्मी देवी की मिला ही नहीं है। ये सब तो सारी कथा को रामानंद श्रवण कराया है। इसलिए गोपी भाव प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे रसिक भक्त के अनुगत्य स्वीकार करके करना है। अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटपी तत्पदांकम तद्भाव गंभीर चित्तान असंभव से तद्भाव गंभीर चित्तान उत श्याम सिंधु रस सावगा है। यदि किसी के श्याम रस माने सिंगार रस में प्रवेश करना है, श्याम सिंगार रस इति विष्णु दैवता, सिंगार रस यानी गोपी भाव में प्रवेश करना है तो 3 नियम के पालन करना पड़ेगा, 4 नहीं, कितने? पहले क्या है? राधा के चरण में एकांती की निष्ठा होनी चाहिए। 1.8 विथ द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधिका, राधा चरण निष्ठा। दूसरी, वृंदावन में वास होनी चाहिए है। और तीसरी, रसिक भक्तों के संग करना चाहिए। ये 3। और उस प्रकार हरि कथा आदि श्रवण करते करते तब तुम्हारे हृदय में जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? विकसित होगा, प्रकाशित होगा है। यही तो प्रोसेस है, और कुछ करना नहीं है। वृंदावन में वास करो और राधा जी के चरण में एकांत की निष्ठा, रसिक संग है। मंजरी भाव में जो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए है वो तो मंजरी भाव, बहुत उच्च स्तर के भाव। मंजरी भाव की तात्पर्य क्या है? राधा की निष्ठा, एकमात्र राधा जी के चरण में निष्ठा, एकांत की निष्ठा होनी चाहिए है, जिसे कहता है अत्यंत की निष्ठा, अनफ्लिंचिंग फेथ। वो जब तक नहीं हो तब तक नहीं हो। मंजरी भाव तो उसी के कहा जाता, जिसमें भावोल्लास रोती, और ये क्या था? ये सब होने पर तो वो धीरे धीरे प्रकाशित होगा है, तो रस माधुर्य प्रकाशित होगा
49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जब वो स्थायी भाव के ऊपर होगा तब रस आस्वादन होगा। क्या होता है, क्या होता है? 40 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं स्थायी भावे। स्थायी वेव के साथ जब सब मिलेगा जब, तब जाके रस है विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी है, ये सब के प्रकाशित होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा है। उसमें कहा था कितने 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स जब एकत्रित होकर के स्थायी भाव में प्रकाश होता है तब रस आस्वादन होता है। ऐसे इसलिए पहले किसके पास जाना पड़ेगा? रूप गोस्वामी के पास, इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी पाद ने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें जुगाड़ कर दिया, माने संग्रह करके दे दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी वो सारे इंग्रेडिएंट्स के क्या करना पड़ेगा? अनुपात, रेशियो है, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी है, आलंबन और एक उद्दीपन, विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन है, ये समस्त विचार है। एक स्थायी भाव होगा है और उसके ऊपर 7 गौण रस होगा और एक मुख्य रस होगा। तो कितने हो गया? लगा कि नहीं साहब? 49 इंग्रेडिएंट्स कहां से आ जाए, इसमें विचार करना है। तब तो धीरे धीरे और 33 व्यभिचारी भाव है, ये सब मिलकर के तब रस आस्वादन। यही तो राय रमन इसकी कहना चाहते हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर महाप्रभु गंभीरा में रह करके ये समस्त की जो है आस्वादन किया है। ऐसे और गदाधर कहाँ रहे? गदाधर टोटा गोपीनाथ में है, महाप्रभु के सारे भाव को दर्शन करने लगे। जो गदाधर महाप्रभु के बिना एक सेकंड रह नहीं पाते है। नवद्वीप धाम में गदाधर और महाप्रभु एक साथ में रहते थे, जिसको कहा जाता है गदाई गौरांग कहा जाता है। गदाधर बिलोंग्स टू महाप्रभु और महाप्रभु ही बिलोंग्स टू गदाधर, इसे कहता है गदाई गौरांग, गदाई गौरांग। और जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु स्टेइंग इन गंभीरा, गदाधर ही वाज स्टेइंग इन टोटा गोपीनाथ है। किंतु हर रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे गदाधर के पास और ये सब कथा श्रवण करते थे। किंतु जब विरह स्थिति में और गदाधर इस समस्त दर्शन करते थे है। ये चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण मेरे तो भाव अंग कांति के लेकर के आया, अब ये क्या कर रहे क्या है? ये गदाधर टोटा गोपीनाथ से सारे देख रहे और स्वरूप दामोदर राय रमानंद उनको शिक्षा आदि दे रहे हैं वास्तव रूप में कैसे करना है। ये समस्त भाव इसलिए इसमें दिखाया गया राय रमन है। इसलिए आज जो है राय रमन की कथा जो अतीब सुंदर मधुर कथा है राय रमन के चरण में हम समर्पित हो गए। बोलो राय रमन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आगे। ओह वेरी नाइस, ओके नाइस बॉय प्रहलाद। ओके you want to take? Hey, you want to take? Okay, fine. Okay. Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल। अभी महाप्रसाद लो। हाँ बहुत समय। नेबर्स विल बी अनहैप्पी। हाँ अरे काल से तो नहीं रहोगे ना, काल तो हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे।
पूज्यपाद सब भक्तिवेदांत बंधु हैं? स्वामी महाराज है कि नहीं है? गुरुदेव की हाँ। और आप लोग सब राजकुमारी चले 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 याद रहेगी नहीं वो राजकुमार चले चले चले। क्या बोला राजकुमारी है प्रिंसेस वॉकिंग 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 ओके 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 बोला आगे बोलो राजकुमारी चले 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 चले